बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जस्टिस कोसी पाटिल साहब, इस प्रोग्राम की ज़रूरत तकाज़ा हमारी बहन फातिमा नफीस साहिबा, नजीब की वालिदा, सुभान साहब, स्वामी गंगाधर जी, सभी बुजुर्ग भाइयों बहनों, आज का दिन जो सिलेक्ट किया गया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत प्रॉपर सिलेक्शन है। 26 जनवरी को भारत को संविधान बनाने वालों ने संविधान सबूत किया था। भारत सारी दुनिया का एक मुनफरिद मुल्क है, जब बहुत से मज़ाहिब के, बहुत डिफरेंट धर्मों के मानने वाले लोग बसते हैं, इसलिए कि यहाँ संविधान में इसकी पूरी रियायत रखते हुए सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का तयक़्क़ुद दिया गया है, इक्वालिटी का तयक़्क़ुद दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से कोई पार्टी सत्ता में रही हो, मैं पॉलिटिक्स पर गुफ्तगू मुझे नहीं करनी है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि इक्वालिटी की बात करने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन रहा, और सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जिस कम्युनिटी के साथ रहा वो मुसलमान है। मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिक्र इस ख्याल से किया कि भारत की सेकंड मेजॉरिटी, दूसरी बड़ी मेजॉरिटी या सबसे बड़ी अक़लियत है, भारत के स्वतंत्रता के बाद तकरीबन 70 साल गुजरने के बाद भी उसने सोशल जस्टिस का क्लेम शायद ही किया, और उसने अपना कुआं खोदा, अपना पानी पिया। लेकिन जो चीज एक्सपेक्टेड है, मिनिमम एक्सपेक्टेड है, वो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो सिक्योरिटी तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। आज एक छोटा सा बच्चा खड़ा होकर पूछता है कि मेरा कल क्या होगा, और उसके जवाब में कहा जाए कि तेरा कल लापता नजीब जैसा ना हो। इस बेटे को पढ़ाकर इसलिए नहीं पैदा किया था कि उसको सिर्फ अपनी जिंदगी निभानी है, उसको जेएनयू तक इसलिए नहीं पहुंचाया था कि उसको सिर्फ अपनी जिंदगी निभानी है। इस कम्युनिटी में आपने मौके नहीं भी दिए, तब भी ये कम्युनिटी देती आई है। ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन एक ही मिसाल मैं देता चलूं। अगर ऐसी एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में ही आपने हलाक कर दिया होता, या उनको भी गायब कर दिया होता, तो भारत को ऐसा राष्ट्रपति नहीं मिलता, भारत को ऐसा मिसाइल मैन नहीं मिलता। इस कम्युनिटी के पास अभी बहुत मिसाइल मैन हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही एहसास, चूंकि कोसी पाटिल जी यहाँ पर हैं और ये भी जजेस में बिल्कुल मुनफरिद हैं, इक्का दुक्का लोग ही मिलते हैं, जस्टिस सावंत साहब, जस्टिस सुरेश साहब, जो लोग अपनी सर्विसेज के बाद भी न्याय की प्रैक्टिकल लड़ाई लड़ रहे हो। और मैं उनके सामने बस यही बात अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो लोग सत्ता में आए हैं, हालांकि वो संविधान में विश्वास जता कर आए हैं, उस पर ओथ लेकर आए हैं, लेकिन संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रही है ये हमारे लिए नई नहीं है। हम उनको गुजरात से देख रहे हैं, गुजरात से देख रहे हैं।
ये संविधान जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करता है, हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने जो है डैमेज किया है, डिस्ट्रैक्ट किया है। वहां रहते हुए पुलिस का जो मिसयूज है, तो वो सारे नाम हमारे सामने है, पांडे हो, बंजारा हो, चुडासमा हो, वो सारे ऑफिसर्स हैं जिनको आपने एक्सप्लॉइट किया और पुलिस को मिसलेड किया। आपने जुडिशियल सिस्टम को इतना डिस्ट्रैक्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट को गुजरात कोर्ट के बारे में कहना पड़ा कि यहां पर केसेस सुनवाई नहीं हो सकती, और केसेस को गुजरात के बाहर भेजना पड़ा। और जो लोग सत्ता में थे, आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी जो खुद को आदर और मूल्य और नीति की पार्टी कहती है, उनके जो नेता हैं, उनकी पेशानी पर उनकी हरकतें लिखी हुई है। ये तो सत्ता ने आपको मौका दे दिया, अवसर दे दिया, वरना दिल आपके सामने झुक नहीं सकते। इसलिए जो बात कहेगी कि अपनी मन की बात आप कह सकते हैं, दूसरों के मन की बात आप सुन नहीं सकते, नहीं सुन सकते आप। देश का सिस्टम इतना सक्षम है कि आज अगर इनसे पूछो तो बता देंगे कि नजीब की क्या कैफियत रही, लेकिन बताना नहीं चाहते ना। और ये वक्फे से हो रहा है। आपने अभी यहां मोहसिन की बात सुनी, हैरत होती है कि वो जस्टिस जो पहली बिल रिजेक्ट करते हैं, सेम जस्टिस उसको जस्टिफाई करते हुए कहता है कि कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, धर्म तो धर्म के नाम पर खोल दीजिए और धर्म के नाम पर नष्ट कर दीजिए। ना ये धर्म की सेवा है, ना ये देश की सेवा है, ना ये मानवता की सेवा है। तो आप जो है अगर जुडिशियल सिस्टम को भी एक्सप्लॉइट करेंगे और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करेंगे, तो मैं ये कह रहा था कि मोहसिन से पहले यहीं पड़ोस में परभनी में ख्वाजा यूनुस था। मुझे अच्छे से याद है, मैं अपनी बहन को देखता हूं, आप सब देख रहे हैं कि एक माँ के लिए बेटा क्या होता है। वो माँ जो अपना सब कुछ लगा देती है और उसके लिए बूढ़ा हो जाती है, उसी का बेटा उसके सामने न रहे तो उसका एहसास तो उसी को हो सकता है। ऐसे ही मैंने ख्वाजा यूनुस की माँ को और ख्वाजा मोनिस के वालिद को भी देखा था। और आखिर में वो ये कहते थे, ख्वाजा यूनुस के वालिद ऐसे हाथ जोड़कर कहते थे कि अगर हमारा बच्चा नहीं दे सकते तो बच्चे की लाश दे दो। मैं और वाकयात सुनाकर या और गुफ्तगू को तवील नहीं करना चाहता, अपने 10 मिनट में बात समेटना चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि सिस्टम को जो भी एक्सप्लॉइट करता है उसको चेक लगना चाहिए। अगर ये चेक नहीं लगेगा तो कल किसी और की बारी होगी। अच्छे से बैनर बनाकर इन्होंने छोड़ दिया 2017 में, वो फोटो का खाना खाली है। और इसमें मसला ये भी समझने का है, जो गंगाधर जी ने कहा है कि इशू जो है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इशू नहीं है, इशू विचार का है, विचारधारा का है। और विचारधारा में जो नाम है, तो यहाँ पर कलबुर्गी जी हैं, यहाँ पर दाभोलकर साहब हैं, यहाँ गोविंद पानसरे साहब हैं। अगर ये लोग मुखालिफ आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आपको आवाज सुनानी होगी। ये अगर आज 70 में आए हैं तो 31% के हवाले से आए, अब भी 69% इनके खिलाफ है। और उसके बाद से जो हरकतें हो रही हैं डिमोनेटाइजेशन के नाम से, जिस नाम से भी, तो आज इलेक्शन करवा ले तो इनके समझ में आ जाएगा कि कितने देशभक्त हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि यहां पर आप किसी पैसे के लिए नहीं आए, ये बहुत बड़ी ताकत है। किसी लालच के लिए नहीं आए, ये बहुत बड़ी ताकत है। किसी पार्टी के लिए नहीं आया, ये बहुत बड़ी ताकत है। आज आपने जिस चीज का मुजाहरा किया है वो बहुत कीमती है। वो ये है कि आप हक के लिए आए हैं, इंसाफ के लिए आए हैं, और यही मुसलमान की शनाख्त है। ये और यही जो है इस्लाम की तालीम है। इस्लाम तो यहां तक इसकी तालीम देता है कि इंसाफ के खिलाफ जुल्म के लिए
अगर बाप भी तुम्हारा मुकाबले पर हो तो तुम अपने बाप से मुकाबला करो। बद्र के दिन को फुरकान इसीलिए कहा गया कि उस दिन रिश्ते सामने थे, लेकिन नजरियाती जंग थी, उसूल की जंग थी। तब उबैदा ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया था, उमर ने अपने मामू को कत्ल कर दिया था। एक लंबी फहरिस्त। आपको इस इंसाफ की लड़ाई के लिए उठना होगा, और ये उठना जो है आपका, जैसा कहा गया कि ये पहला जलसा है। अगर आप इसके लिए बार बार उठने लगेंगे तो यहाँ जो तस्वीरें होंगी वो मजलूमों की नहीं होंगी, यहाँ तस्वीरें जालिमों की लगेंगी। यहाँ तस्वीरें उनकी लगेंगी, कातिलों की लगेंगी, जानियों की लगेंगी, लुटेरों की लगेंगी, जो देश को लूट रहे हैं, देश की इस्मत को लूट रहे हैं, देश के वासियों को कत्ल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सुभान साहब को और उनके सभी साथियों को, पूरी टीम को इस बात की मुबारकबाद देते हुए कि आप इंसाफ की लड़ाई के लिए उठे हैं, इंसानियत के लिए उठे हैं, इस आवाज़ को बुलंद करते रहिए। इंशाअल्लाह नजीब में मिलेगा, वरना नजीब की कुर्बानी ज़रूर रंग लाएगी और इंसाफ इंशाअल्लाह मिलेगा। शुक्रिया, खुदा।